विवेक शुक्ला। ये शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबर की। पालम एयरवेज पर सीडीएस समेत 13 लोगों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री और एनएसए ने भी किया नमन। सेना के बड़े अधिकारियों ने भी दी श्रद्धांजलि। शुक्रवार सुबह अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर। सुबह 11 बजे के बाद कर सकेंगे अंतिम दर्शन। शुक्रवार दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच होगी अंतिम यात्रा की शुरुआत। दोपहर 3 से 4 बजे के बीच होगा अंतिम संस्कार। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को शिफ्ट किया गया बेंगलुरु कमांड हॉस्पिटल में आईसीयू में करवाया गया भर्ती। अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण। कन्नूर में सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर का टूट गया था एटीएससी से संपर्क। रक्षा मंत्री ने दी संसद को जानकारी। कहा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे हादसे की जांच। कन्नूर में सेना ने बरामद किया सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स। इसी बॉक्स की जांच से होगा हादसे की वजह का खुलासा। हेलीकॉप्टर हादसे पर कर्नल मनोज का बड़ा बयान। कहा क्रैश के पीछे साजिश भी हो सकती है। आईएमए में जनरल रावत के ट्रेनर थे कर्नल बर्मन। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर सीडीएस जनरल रावत और बाकी जवानों को किया गया नमन। लोगों ने दिया जलाकर दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में जनरल विपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने कैंडल जलाकर किया नमन। कई सेना से जुड़े हुए लोग भी हुए शामिल। कौशाम्बी में अधिवक्ताओं ने शोक सभा का आयोजन किया। सीडीएस विपिन रावत समेत सभी शहीदों को याद किया। सीडीएस विपिन रावत के निधन पर गमगीन हुआ पूरा देश। जालौन में स्कूली बच्चों और स्टाफ ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। बरेली के साईं मंदिर में भक्तों ने कैप्टन वरुण के लिए मांगी दुआ। जल्द स्वस्थ होने की दुआ के लिए हवन किया। बदायूं में निकाली गई कैंडल मार्च। सीडीएस रावत और सभी शहीदों की शहादत को किया गया नमन। सीएम योगी ने बहराइच जिले का किया दौरा। बहराइच में सीएम ने सरयू बैराज का किया निरीक्षण। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी देश को देंगे बड़ी सौगात। सरयू नहर परियोजना से होगा 9 जिलों के लाखों किसानों को फायदा। सीएम योगी ने श्रावस्ती का किया दौरा। राप्ती बैराज का किया स्थलीय निरीक्षण। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। वाराणसी में किसानों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। 23 दिसंबर को 10,000 किसानों से संवाद करेंगे। किसानों को निमंत्रण पत्र देने की हो रही तैयारी। कल पूर्वांचल विश्वविद्यालय का 25वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। पीएम मोदी के काशी कार्यक्रम को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे पीएम। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 27 दिसंबर से शुरू होगा फिल्म फेस्टिवल। पीएम मोदी करेंगे फिल्म फेस्टिवल का वर्चुअल उद्घाटन। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में बन रही 27 प्राचीन मंदिरों की मणिमाला, जहां कई मंदिरों का दर्शन बहुत से श्रद्धालु पहली बार करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज फिरोजाबाद के दौरे पर रहे। डिप्टी सीएम ने फर्रुखाबाद को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। फिरोजाबाद में विपक्ष पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा देशद्रोहियों के हितैषियों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे विपक्ष। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को ओपी राजभर पर नाम लिए बिना निशाना। कहा महाराजा सुहेलदेव के नाम पर लोग वोट मांग रहे। बलिया में विपक्ष पर जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। कहा सपा राज में बम फूटते थे। कानपुर में आयोजित बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के सामाजिक संवाद कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक हुए शामिल। आईआईटी कानपुर की ओर से 6वीं वाटर इंपैक्ट समिट का आयोजन हुआ। सहारनपुर में बीजेपी मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन हुआ। बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव शामिल हुए। सांसद मेनका गांधी के सुल्तानपुर दौरे का दूसरा दिन। सांसद ने लगाई चौपाल। सपा की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह शाहजहांपुर पहुंची। बोली लाल टोपी से बीजेपी का भविष्य खतरे में।
2022 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे मुख्तार अंसारी, जेल में मुलाकात करने आए बेटी अब्बास ने खुलासा किया। वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन को लेकर सपा नेता शाहिद मंजूर ने निशाना साधा। समाजवादी प्रबुद्ध सभा ने गंगा में खड़े होकर किया संकल्प, भाजपा को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लिया। सपा के पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा ने साधा कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना। वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन पर बोले नवाब काजमी अली आजम खान के साथ मिलकर गलत काम किए। मेरठ में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान में पैदा होने वाले मुसलमानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। दक्षिण कोरिया की चंगवान सिटी और नोएडा अथॉरिटी के बीच हुआ करार, औद्योगिक विकास के लिए हुआ एमओयू। बरेली में रेल हादसा टला, डिपो में भारत पेट्रोलियम की बोगी ड्रेल होने से बची। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 2 करोड़ 28 लाख का सोना जब्त, डीआरआई ने राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे यात्री से बरामदगी की। कानपुर में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग लगने से लाखों का सामान जला। यूपी में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद गोंडा का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया। संभल में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में न्याय नहीं मिलने पर एसपी ऑफिस पहुंची छात्रा, छेड़छाड़ से तंग छात्रा ने एसपी ऑफिस में लगाई गुहार। गोंडा में महिला ने लगाया आरक्षी पर यौन शोषण का आरोप, एसपी से मिलकर महिला ने की शिकायत। कांधला में कई अवैध हथियारों के साथ सभासद गिरफ्तार। मैनपुरी से हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, एक शादी समारोह में देवामई के प्रधान विपेंद्र फायरिंग करते हुए नजर आए। कानपुर में प्रेम प्रसंग में छात्र ने फांसी लगाकर दी जान। नोएडा पुलिस ने सोलवर गैंग का किया पर्दाफाश और गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। जौनपुर में 2 पक्षों में मारपीट हुई, बीच बचाव कराने गए आरएसएस नगर प्रचारक पर भी हमला हुआ। अवैध असलहे के साथ वीडियो वायरल करने का मामला, मुजफ्फरनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सहारनपुर की मिर्जापुर पुलिस ने नशा तस्कर गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में गरीब और बेघर लोगों के लिए बनाया गया डीलक्स रैन बसेरा। बाना में मिड डे मील में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई, परसौली प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल निलंबित। झांसी में एसएससी की परीक्षा देने आए अभ्यर्थी को नहीं मिला प्रवेश न मिलने पर अभ्यर्थी ने हंगामा किया। कुशीनगर में स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई। अलीगढ़ में डेंगू के प्रकोप ने बकरी के दूध को बनाया अमृत, बाजार में 200 रुपए लीटर में भी नहीं मिल रहा बकरी का दूध। स्वच्छता अभियान को लेकर सड़क पर उतरी जालौन डीएम, दुकानदारों से साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। अयोध्या में दिखी भगवान राम के विवाह की धूम, मठ मंदिरों से भगवान राम की बारात धूमधाम से निकाली गई। नेपाल से अयोध्या आए पशुपतिनाथ मंदिर के ट्रस्टी अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। फर्रुखाबाद जिला जेल अधीक्षक बीएस मुकुंद की अनोखी पहल, अब जेल में कैदियों से बनवाएंगे गायों के लिए कोर्ट। सहारनपुर में विद्युत शवदाह गृह का उद्घाटन, महापौर और नगर आयुक्त ने किया उद्घाटन। दिल्ली में सीएम धामी ने सीडीएस विपिन रावत के परिवार से की मुलाकात, विपिन रावत और मधुलिका रावत के निधन पर जताया दुख। सीएम धामी ने सीडीएस विपिन रावत के निधन पर जताया शोक, उत्तराखंड में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। उत्तराखंड विधानसभा में सीडीएस रावत को दी गई श्रद्धांजलि, शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले सीएम धामी समेत सभी नेताओं ने किया नमन। सीडीएस समेत 13 सैन्य अधिकारियों के आकस्मिक निधन पर शोक, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सभी विधानसभा क्षेत्र में शोक सभा आयोजित की।
अमरोहा में एक युवक ने दी अलग तरह से श्रद्धांजलि। जुहैब खान ने दीवार पर कोयले से 8 फीट का चित्र बनाकर दी सेना प्रमुख विपिन रावत को श्रद्धांजलि। अल्मोड़ा में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने नोडल अधिकारियों के लिए बैठक। हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए जवानों को ऐतिहासिक लाल चौक में दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में संदिग्ध ब्लास्ट और क्रूड बम से धमाके का शक। किसान नेताओं ने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया। दिल्ली के सभी बॉर्डर से हटेंगे किसान। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत। विवादित बयान को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द। जयपुर में अजमेर रोड पर जीडीए की कार्रवाई। जोन 12 में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ आवास पर जनता दरबार लगाया। लोगों की समस्याएं सुनी। जेजेपी के तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर में जन सरोकार रैली। अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला सहित पार्टी के दिग्गज नेता रहे मौजूद। बिहार में खाद की किल्लत पर सीएम नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। खाद की समस्या पर हुई चर्चा। बिहार के बेगूसराय में बिजली विभाग का जूनियर इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार। बिजली कनेक्शन देने के नाम पर ले रहे थे रिश्वत। बिहार के गोपालगंज में एनआईए ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आतंकी कनेक्शन के शक में हुई गिरफ्तारी। एमपी के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को सीएम शिवराज की मंजूरी। जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश में खाद वितरण को लेकर बीजेपी सरकार सख्त। सीएम शिवराज ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा। मध्य प्रदेश में समय पर ही होंगे पंचायत चुनाव। प्रक्रिया पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। मध्य प्रदेश के सागर के सेवा आश्रम पर लगे आरोपों पर राष्ट्रीय बाल आयोग सख्त हुआ। एमपी के उज्जैन में अखाड़ा घाट पर 13 अखाड़ों के साधु संतों का धरना। 22 दिन से अनशन पर हैं ज्ञानदास महाराज। सरकार के लिखित आश्वासन के बाद दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हुई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो लोग राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उनके खिलाफ कानून लाने के बारे में सोच रहे हैं। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अपनी बचपन की दोस्त राशेल से शादी की। दक्षिण कोरिया में चल रही महिलाओं की एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पर कोरोना का खतरा। भारतीय क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए बीसीसीआई ने टीम का ऐलान किया। 22 सदस्यीय टीम की कप्तानी विराट कोहली होंगे। आईसीसी ने मेन टेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में 382 रेटिंग के साथ जेसन होल्डर पहले स्थान पर। केएल राहुल को टी20 के बाद वनडे टीम में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की शुरुआत खराब है। डब्ल्यूएचओ के चीफ ने दुनिया भर के देशों को कोविड-19 से निपटने की योजनाओं पर दोबारा विचार करने को कहा। बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार करने वाले 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को चीन ने दी धमकी। ब्राजील की स्वास्थ्य एजेंसी ने देश में वैक्सीन पासपोर्ट जरूरी करने का अनुरोध किया। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर एक महिला की गाड़ी नायग्रा फॉल्स में गिर गई। सऊदी अरब और कतर के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के सुलझने के बाद दोनों देशों के शासकों ने कल मुलाकात की। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर अपना 77वां जन्मदिन मना रही है। इस खास मौके पर सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर अपनी दादी की तस्वीर शेयर की। अंकिता लोखंडे अपने बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। विकी कौशल ने कैटरीना कैफ के साथ रचाई शादी। राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित 6 सेंसेस कोर्ट में हुई शादी। शादी के बीच विक्की के पिता श्याम कौशल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं।